भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। एक राजा के दरबार में एक पंडित पूजा करने आया। पूजा समाप्त हुई। राजा ने 3 प्रश्न पूछे कि पंडित जी, पहला प्रश्न पूछा कि भगवान जो हैं वो कैसे दिखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा भगवान कहाँ तक देखते हैं। और तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान जो हैं वो क्या करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि मैं सोच विचार के जवाब दूंगा, आप मुझे कुछ समय दें। राजा ने कहा ठीक है। मैंने 1 महीने का समय दिया। पंडित जी घर पहुँचे, बड़ा सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन प्रश्नों का सटीक जवाब नहीं मिल रहा था। तो राजा का प्रश्न था, तो पंडित जी के जो एक लड़का था वो बड़ा बुद्धिमान था और बड़ा होशियार था। तो उसने अपने पापा को देखा और पहचान लिया कि पापा तो बहुत टेंशन में लग रहे हैं। तो उसने पूछा, पिताजी क्या बात हो गई है, आप इतना टेंशन में क्यों हो। तो पंडित जी ने कहा कि राजा ने मुझे 3 प्रश्न दिए हैं, उसका जवाब मांगा है। तो पंडित जी के लड़के ने कहा कि आप मुझे वो 3 प्रश्न बताएं। तो पंडित जी ने प्रश्न बताए। लड़के ने कहा बस इतनी सी बात, आप मुझे वहाँ ले चलें राजा जी को, मैं जवाब दूंगा। तो पंडित जी ने कहा आप मुझे ही बता दो। तो बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको भी वहीं पता चलेगा, आप मुझे वहीं ले चलो। महीने के अंत में महीना समाप्त हुआ, दोनों दरबार में पहुँचे। पंडित से राजा ने कहा कि अब आप प्रश्न का जवाब दो, पहले प्रश्न का, कि भगवान जी कैसे दिखते हैं। तो पंडित जी ने कहा मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा, बड़ा ही होशियार है। तो राजा ने कहा ठीक है। और बेटे से पूछा कि आप मेरे पहले प्रश्न का जवाब दो कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो पंडित जी के बेटे ने बोला कि आप तो बड़े ही हमें वैसे राजा लगते हो, आपके दरबार में एक अतिथि आया है और उसका ना आदर किया, ना सम्मान किया, ना ही उसको कुछ खिलाया पिलाया, उससे सीधा अपने प्रश्न का जवाब मांग लिया। तो राजा को कुछ शर्म आया। तो राजा ने एक दूध का गिलास मंगवाया। दूध का गिलास आया, पंडित का बेटा उसमें उंगली डाल के और दूध को देखने लगा। तो राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो बेटे। तो बेटे ने बोला कि मैं इसमें ना मक्खन देख रहा हूँ, मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो राजा ने कहा मक्खन इसमें ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। मक्खन, दूध का पहले तो दही बनाया जाता है, फिर उसमें मक्खन मिलता है, फिर उसमें मक्खन कुछ दिखता है। तो बेटे ने कहा ठीक, यही पहले प्रश्न का जवाब है। भगवान सबकी आत्मा में वास करते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं दिखते हैं। भगवान देखने के लिए सबसे पहला काम बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान जाके दिखते हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ अपने सवाल का जवाब सुन के। तो राजा ने कहा अब मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तो दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान जो हैं वो कहाँ तक देखते हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि राजा जी आप एक मोमबत्ती मंगाइए। तो मोमबत्ती आई, उसको जलाया। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप मुझे ये बताइए राजा जी कि इसकी जो रोशनी है वो कहाँ तक जा रही है। तो राजा ने बोला कि चारों ओर। पंडित जी के बेटे ने बोला ठीक है, इसी प्रकार भगवान चारों ओर देखते हैं, सबको देखते हैं, भगवान से कोई नहीं बचा है और कुछ भी नहीं बचा है भगवान से। आप ये ना सोचें कि हमें भगवान नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, भगवान से उनसे कुछ भी नहीं बचा है। राजा ने कहा ठीक है, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दो। तीसरा प्रश्न था कि भगवान जो है वो क्या करते हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप मुझसे ये सवाल शिष्य बन के पूछ रहे हैं या गुरु बन के पूछ रहे हैं। तो राजा ने कहा बड़े नम्रता से कहा कि जी मैं ये सवाल जो है आपसे शिष्य बन के पूछ रहा हूँ। तो पंडित जी के बेटे ने बड़ा ही ताना मारते हुए कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपका जो गुरु है वो नीचे खड़ा है और आप ऊपर बैठे हैं सिंहासन पे। तो राजा को फिर से कुछ शर्म आया और राजा ने उसको सिंहासन में बैठा दिया और खुद नीचे खड़ा हो गया। तो राजा ने फिर से पूछा कि अब तो आप सिंहासन पर बैठ गए गुरुजी, आप मुझे तीसरे प्रश्न का जवाब दो कि भगवान जो हैं वो क्या करते हैं। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, अभी जो इस सवाल का अभी आपको जवाब नहीं मिला है। तो राजा ने कहा नहीं। तो
इस प्रश्न का जवाब यही है कि भगवान कब किसको क्या बना दे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान कब किसको रंक से राजा बना दे और कब किसको रंक से राजा बना दे और कब राजा से रंक बना दे, कुछ हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हुआ